हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर का यूज। जी, मेरी कोशिश यही है कि सिंपल सी बात है, आपको स्टेप बाय स्टेप करके आईसी लेवल तक का काम सिखा दूं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी के टाइम में अगर आप सिंपल सी बात है मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और आपको आईसी का काम नहीं आता है, तो आपको पूर्ण रूप से तो सिंपल सी बात है रिपेयरिंग नहीं आता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और आईसी का काम सीखने के लिए आपको सिंपल सी बात है 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर का बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप सिंपल सी बात है किसी भी प्रकार के फॉल्ट को पहले फाइंड कर पाए। जी हाँ दोस्तों, इस 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर का यूज सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए नहीं होता है, अपितु अगर आप इसका सही से यूज करना सीख जाते हैं तो आप इजिली पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सा प्रॉब्लम है। तो अंदाज़ा आपको मिल जाएगा इसके थ्रू। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। बात करें 6 पोर्ट चार्जर की, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया है इसका कि यह 6 पोर्ट का चार्जर है। इसमें एक साथ आप चाहे तो 6 मोबाइलों को चार्ज में लगा सकते हैं। और इस चार्जर में आपको जो है सिंपल सी बात है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 5 वोल्ट है। और उसके बाद दोस्तों जो 0 0 है ये एम्पियर के लिए है। ठीक है, तो 5 वोल्ट तो आपको सबके आगे में लिखा हुआ नज़र आ ही रहा होगा। ठीक है, तो 5 वोल्ट और 0 0 एम्पियर के लिए ये है चार्जर। और इसमें से दोस्तों जो छठा पोर्ट है, आप देखिए गौर से, ये अलग कलर में है। ठीक है, तो 6 पोर्ट जो है आपका सिंपल सी बात है, यहाँ बाद बाकी के जो 5 पोर्ट हैं, पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 5 तक, इनका जो आउटपुट है वो सिंपल सी बात है 2 एम्पियर तक सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो थर्ड वाला जो पोर्ट है, सिंपल सी बात है सबसे लास्ट में जो आपको नजर आ रहा है इस साइड से, छठा पोर्ट, ये आपका सिंपल सी बात है 3 एम्पियर का होता है। यानी इसमें 3 एम्पियर तक का सप्लाई कार्य करता है। तो नॉर्मली आपको ये इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करें। दोस्तों, इस चार्जर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है आपने किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को नहीं ज्वाइन किया हो, तो आपको ये सारी बेसिक बातें नहीं मालूम हो। तो मैं आपको सबसे पहले इन सारी बातों को क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्राइमरी वोल्टेज की। तो प्राइमरी वोल्टेज क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी वोल्टेज वैसे वोल्टेज को कहते हैं जो कि सिंपल सी बात है चार्जिंग आईसी से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? चार्जिंग आईसी से। और चार्जिंग आईसी का दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है अन्य नाम भी होते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है BQ आईसी, PM आईसी, या फिर सिंपल सी बात है DC टू DC आईसी। ये सारे चार्जिंग आईसी के ही नाम है। तो चार्जिंग आईसी को BQ आईसी, PMI आईसी, DC टू DC आईसी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राइमरी वोल्टेज यहाँ से आउट होती है। इस लाइन को जो है वो VPH या VSYS लाइन कहते हैं। तो नॉर्मली सप्लाई जो है वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक के लिए देखने के लिए मिलता है। और ये सिंपल सी बात है चार्जिंग आईसी से आउट होके जो है पावर आईसी, 4G 2G PFO, लाइट आईसी, ऑडियो आईसी, ग्राफिक आईसी इत्यादि जगहों पर जाती है। तो आपको क्लियर हो चुका है कि प्राइमरी वोल्टेज किसको कहते हैं। प्राइमरी वोल्टेज उसको कहते हैं जो कि सिंपल सी बात है हमारा चार्जिंग आईसी से आउट होता है। अब दोस्तों बात करेंगे सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज को दोस्तों बक वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये आपका पावर आईसी से रिलीज होता है। जी हाँ दोस्तों, पावर आईसी से जो वोल्टेज निकलता है वो नॉर्मली सीपीयू, ईएमएमसी, नेटवर्क आईसी, वाईफाई, 4G 2G आईसी तक जाती है। और इसके अलावा ये जो 1P0 लिखा गया है, इसका मतलब होता है दोस्तों 1.0, यानी कि 1 वोल्ट। 1.2 का मतलब P जो है, P का मतलब पॉइंट, पॉइंट का मतलब दशमलव, और 1.2 का मतलब हो गया 1.2 वोल्ट। तो आप सिमेटिक वगैरह यूज करेंगे तो वहाँ 1P8 इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब 1.8 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है। 2P8 का मतलब वहाँ पे 2.8 वोल्ट। तो नॉर्मली यहाँ 1 वोल्ट से लेकर 2.8 वोल्ट का जो सप्लाई कहीं पे बनता है वो पावर आईसी से रिलीज होता है, जो कि सीपीयू एमएमसी वगैरह के पास में आपको देखने के लिए मिलता है। और इस लाइन को जो है वो वीरेज लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट का जो लाइन है वो VPH या VSYS लाइन के नाम से जाना जाता है। जो आपका 1 वोल्ट से लेकर 2.8 वोल्ट तक का सप्लाई है वो वीरेज लाइन के नाम से जाना जाता है। सिमेटिक में इसका बहुत यूज होता है, तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें वी बैट के बारे में, तो वी बैट का मतलब होता है वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो बैटरी वोल्टेज जो होता है दोस्तों वो बैटरी टू चार्जिंग आईसी के लिए होता है, यानी बैटरी से निकलता है और चार्जिंग आईसी को जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें वी बस,
तो वी बस जो है दोस्तों वो चार्जिंग वोल्टेज कहलाता है, जो कि लगभग किसी भी चार्जर से 4.50 से लेकर 5.50 तक वोल्ट दिखाई देता है आपको। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंपल सी बात है कुछ इन शॉर्ट में आपको समझाया कि अगर कोई मोबाइल है, सिंपल सी बात है 0.40 से लेके 0.60 एम्पियर तक शो कर रहा है आपको, तो इसका मतलब उस मोबाइल और मोबाइल ऑन हो रहा है आपका, तो बकायदा उस मोबाइल की चार्जिंग जो है वो स्लो है। ठीक है। और अगर आपका 0.60 से 0.90 आपको जो आपका 6 पोर्ट यूएसबी है वो शो करता है डाटा केबल लगाने के बाद मोबाइल से, तो उसका चार्जिंग जो है वो एवरेज है। 0.90 से लेकर 1.60 एम्पियर तक यदि आ रहा है तो सिंपल सी बात है उसका चार्जिंग ओके माना जाता है। या फिर 1.60 से लेकर 2.5 एम्पियर तक आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो ये फास्ट चार्जिंग का संकेत है दोस्तों, यानी कि उस मोबाइल में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो ये सारे कंडीशन तो तब है जब आपके मोबाइल ऑन हो रहे हैं एम्प और इतना एम्पियर शो कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे डेड कंडीशन में सिंपल सी बात है क्या पर्पस है। पहला जो अभी ऊपर मैंने बताया तो उसमें मोबाइल ऑन हो रहा था और तब इतना इतना एम्पियर शो कर रहा था, तो इससे हम चार्जिंग के सप्लाई के हिसाब से चेक करते हैं। और यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि यदि किसी फोन में चार्जर लगाने पर 0.60 से 0.70 एम्पियर लेता है तो इस कंडीशन में पावर आईसी और ईएमसी की समस्या हो सकती है। तो अगर किसी मोबाइल को लगाने पे मोबाइल आपका नॉर्मली इतना एम्पियर तक लेता है और मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, तो सिंपल सी बात है उसमें आप पावर आईसी या ईएमसी का काम करेंगे, लेकिन बकायदा आपको बैटरी कनेक्टर वगैरह को पहले चेक कर लेना है। ठीक है। बैटरी कनेक्टर कैसे चेक किए जाते हैं इसके लिए आप चैनल पे बने रहे, मैं इजी वे में आपको एक एक करके सारा चीज़ समझाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों 0.60 टू 0.70 अगर एम्पियर ले रहा है तो मैंने अभी तुरंत ही बता दिया कि पावर आईसी और ईएमसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर 0.2 0.3 0.4 एम्पियर तक लेता है और सेट ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है। ऐसा बहुत बार केस आया है मेरे पास और मैंने सीपीयू रिवॉल्व करके मोबाइल को ऑन भी किया है। तो आप इजीली समझ जाइए कि अगर आपके यूएसबी मीटर में 0.2 0.3 या 0.4 एम्पियर तक ले रहा है, ठीक है, तो आप नॉर्मली सीपीयू को एक बार रिवॉल्व करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका एम्पियर 0.20 0.30 0.40 0.60 0.70 से ड्रॉप होता है एंड लेट्स स्टार्ट होता है, यानी कि एम्पियर इतना तक लिया और उसके बाद फिर से वो ड्रॉप हो गया और फिर शुरू से इतना एम्पियर लेने लगा, तो एम्पियर ड्रॉप होकर फिर से लेने लगा, तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए बैटरी को। ठीक है। बैटरी कनेक्टर को चेक कीजिए। तो बैटरी कनेक्टर को चेक करना तो आपको आता होगा और इजीली आप पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोस्तों अगर 1.60 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर या फिर 0.90 एम्पियर लेता है और आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो सेट ऑन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका एएमसी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब इस कंडीशन में आपको एएमसी को रिकॉलिंग करना होगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर इसको लगाने पे सेट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा है, मान लीजिए कि आपने लगाया है यूएसबी मीटर और उसमें कुछ भी नहीं हुआ, 0 एम्पियर से कुछ आगे इधर उधर हुआ ही नहीं, तो आप इस कंडीशन में आप पहले सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन में हो सकता है प्रॉब्लम हो आपके। ठीक है। और या फिर हो सकता है मोबाइल में शॉर्टिंग हो, तो आपको चेक करना है कि मोबाइल में शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है और आपको चार्जिंग सेक्शन को भी चेक करने आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फ्लैक्चुएट करता है। फ्लैक्चुएट का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है एम्पियर, तो इसमें सिंपल सी बात है आपका सीपीयू का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें 0.20 से लेके 0.40 0.60 एम्पियर तक लेता है बट सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो एएमसी प्रॉब्लम है दोस्तों उस मोबाइल में। यदि किसी मोबाइल में 0.00 एम्पियर लेता है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक तरह से कोई रिस्पांस ही नहीं ले रहा है, तो कोई रिस्पांस नहीं ले तो आप चार्जिंग कनेक्टर को चेक कर लीजिए। चार्जिंग कनेक्टर का जो ट्रैक है उसको चेक कर लीजिए, डीपीडीएम को चेक कर लीजिए। ठीक है। आईडी लाइन जो है उसको चेक करके देखिए। इसके अलावा दोस्तों वीपीएच लाइन को चेक करिए कि वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है या फिर सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। अभी मैंने बताया वीपीएच लाइन उसको कहते हैं जो चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट वोल्टेज होती है, और सेकेंडरी लाइन उसको कहते हैं जो इसमें सिंपल सी बात है
पावर आईसी जो आउटपुट वोल्टेज है। इसके अलावा दोस्तों पावर आईसी और सीपीयू को भी आपको चेक करना होगा, तो आप इसको इजीली रिवॉल्व करके देख सकते हैं। इसके अलावा 0.19 से 00 एम्पियर हो जाता है तो उससे हो सकता है आपका मोबाइल फुल शॉट हो। इस कंडीशन में बैटरी आपका खराब होगा तो भी ऐसा दिक्कत हो सकता है। चार्जिंग ऐसे से भी दिक्कत होगी तो भी ऐसा आपको शो करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका मोबाइल 0.60 एम्पियर लेता है और स्टक हो जाता है। स्टक का मतलब वहीं पर टक गया, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ईएमसी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको पहले क्या करना है, पीसी पोर्ट देखना है कि ओके हो रहा है बिना प्रेस एनी बटन, देन ईएमसी प्रॉब्लम। अगर पीसी से आप पोर्ट बनाते हैं और बिना कोई बटन दबाए ही वो मोबाइल पोर्ट बना लेता है तो सिंपल सी बात है, फिर इस कंडीशन में आप समझ जाइए कि उसमें ईएमसी का ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगर देखा जाए 1.20 एम्पियर है उससे एबव ले रहा है और फिर भी आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है सिंपल सी बात है उसमें चार्जिंग की दिक्कत हो सकती है, यानी चार्जिंग सेक्शन पे आपको वर्क करना है। फिर आप ये मोबाइल आपका डेड भी हो सकता है, डेड फ़ोन होगा। पावर आईसी दोस्तों, पावर आईसी के सेक्शन में भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। इसके अलावा ईएमसी में अगर ईएमसी की खराबी होगी तो भी आपके मोबाइल में ऐसा होगा। तो सबसे पहले आप चार्जिंग सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप चेक कर दीजिए। फिर आप सिंपल से बात है डेड फोन के लिए जिस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं वो जो आपको लिखाया गया है उसको चेक कीजिए। इसके अलावा दोस्तों पावर आईसी के सेक्शन पे आप पावर आईसी और ईएमसी को भी रिवॉल्व करके देख लीजिए। इसके अलावा जैसे ही आप मान लीजिए मोबाइल कनेक्ट करते हैं और आपका यूएसबी चार्जर ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अगर ऐसा होता है कि जैसे ही आप 6 पोर्ट वाला यूएसबी अपने मोबाइल में लगाते हैं वही ऑफ हो गया मशीन ही, तो इस हिसाब से चार्जिंग कनेक्टर शॉर्ट हो सकता है आपका। B2B फ्लैक्स केबल जो इस बोर्ड से उस बोर्ड को कनेक्ट करता है, यानी कि मेन बोर्ड को जो फ्लैक्स केबल कनेक्ट करता है उसे B2B केबल करते हैं, तो वो अगर आपका ख़राब होगा तो भी दिक्कत हो सकता है। OBP आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकता है। OBP आईसी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होता है, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए ही लगाया जाता है कहीं पे भी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रीडिंग 0.01 से लेके 0.03 आ रहा है, स्पेशली सैमसंग फ़ोन के लिए है, तो उसमें डबल डेकर डिवाइस है, तो डिवाइस मैनेजर में आपको चेक करना कि अनरिकॉग्नाइज हो रहा है, तो उसमें रैम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो डबल डेकर आईसी में भी आप रैम को इजली चाहें तो फिर रिवॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये था हमारा 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर का यूज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको डे बाय डे करके रिपेयरिंग की वीडियो अपलोड करके देता रहूँ तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।